हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज उसी के आगे की बातें की जाएंगी जो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है। तो देखिए, रेशियो पर ये मेरा 8वां वीडियो है। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 से लेकर 7 तक ना देखे हो जाकर उसे देखें, क्योंकि वहाँ पर सारी बेसिक बातों को हमने समझाया है और आज उसी के आगे की बात की जाएगी, ठीक है। और अगर आज की बात की जाए तो आपने पढ़े होंगे स्टोरी वाले क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा बड़े में, हिंदी में, लैंग्वेज में कुछ देता है और आपसे क्वेश्चन में कुछ देकर कुछ पूछता है। तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आज से देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, सारे लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, दो नंबर का रेशियो, ये हमें दिया गया है 2:3। ये दो नंबर हैं, ठीक है, जिनका रेशियो हमें दिया गया है और आपसे कह रहा है इन दोनों का योगफल, ये हमें दिया गया है 125। इसका हमें सम कितना दिया गया है, ये सम दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है तो संख्याएं बताइए क्या होंगी, मतलब हमें नंबर निकालना है कितना होगा, संख्याएं बताना है क्या होगा, नंबर्स हमें निकालने हैं, ठीक है। ऑप्शन लिख लेते हैं, ऑप्शन की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये ऑप्शन पहला है, एक ऑप्शन सेकंड है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है और ये ऑप्शन नंबर फोर्थ है। देखिए एक बात आपको बताए, आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके पेपर के पूछे गए हैं और जब ये पेपर में पूछे गए थे तो यही ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे। मतलब ये ऑप्शन से जब किए जाएंगे तब आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दो नंबर का रेशियो दिया गया है, इसका सम दिया गया है, दोनों नंबर निकालने ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको बताए, यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि कभी भी आपको नंबर रेशियो में दिया जाए तो इसका मतलब एक नंबर होगा 2 रेशियो, अनुपात मतलब रेशियो, और ये नंबर होगा 3 रेशियो। दोनों नंबर रेशियो में दिए गए हैं तो इसके साथ हमने R मान लिया, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमेशा सबसे पहले माना जाएगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है। आज के क्वेश्चन थोड़े आसान हैं, जब कल मिलेंगे तो कल इसके ज़बरदस्त टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको पक्का प्रॉब्लम होती होगी। तो ये वाले क्वेश्चन भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे लेकिन थोड़े से आसान हैं, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज के सिंपल, कल इसी के आगे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम माना जाता है, तो हमने मान लिया, ठीक है। मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सम दिया गया है, योगफल दिया गया है, तो दोनों को जोड़कर 3 और 2 कितना होगा 5, दोनों को जोड़कर योगफल के बराबर रख देंगे, ठीक है। मतलब जैसा क्वेश्चन में देगा वैसा किया जाएगा। अब यहाँ से R का मान निकालेंगे, 5 से काटेंगे 25 बार में, तो R का मान आ गया 25। अब आपसे क्वेश्चन में बड़ा नंबर, छोटा नंबर, दोनों नंबर कुछ भी पूछ सकता है तो आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब R का मान आप यहाँ रखेंगे तो इसका इससे गुणा होके कितना आ जाएगा, और 25 का 3 से गुणा होके 75। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पेपर में ऐसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मानते हैं, उसके बाद जैसा दिया गया होगा वैसा करके उसके बराबर रख के सॉल्व करेंगे, R का मान निकालेंगे और जब R का मान निकालेगा तो वहाँ पे रख के जो भी पूछेगा उसका मान निकाल लेंगे। ये तरीका होगा। अब अगर मान लीजिए आपके पेपर में आ जाता तो पेपर में हमें ऑप्शन का सहारा अगर है तो ले सकते हैं, अगर ऑप्शन से पॉसिबल है, ऑप्शन से हो सकता है तो एक बार देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोनों नंबर का सम कितना दिया गया है 125। आप अगर यहाँ पे तीनों ऑप्शन को देखिए तो इन तीनों ऑप्शन को जोड़ने पर नहीं आ रहा है 125, तो इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि इसको जोड़ने पर बन रहा है 125। तो ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में जल्दी किए जा सकते हैं, ठीक है। या तो इसका एक और नियम हो सकता है, अब जैसे यहाँ पे अगर देखिए तो 2 रेशियो है और ये 3 है, तो जो भी नंबर आएगा वो 2 का इंटू होकर और 3 का इंटू होकर आया होगा। ये वाला रूल भी बहुत काफ़ी आसान है, अक्सर पेपर में काम करता है। तो जो पहला नंबर होगा वो 2 से इंटू होकर, दूसरा नंबर 3 से इंटू होकर आया होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से जाने वाला 3 से जाने वाला होना चाहिए। तो ये वाले रूल भी आप आगे पेपर में लगाने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए कोई रूल ना काम करे तो इसी को जल्दी लगा के आंसर को टिक कर देंगे। जल्दी कैसे लगा लेंगे, देखिए हमने आपको पूरा यहाँ पे आर मान के दिखाया है। अब अगर मान लीजिए हम पेपर में कर रहे होते तो डायरेक्ट कैसे करते, देखिए डायरेक्ट सोचते ये 2 रेशियो ये 3 रेशियो,
और यहाँ से दिया कितना गया है, सम, योगफल दिया है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 रेशियो का मान होगा, 1 का मान निकालेंगे काट के, डायरेक्ट आ गया 25, उसके बाद सोच लेंगे, आंसर ठीक हो जाएगा। मतलब पेपर में यही बात आप जल्दी कर सकते हैं, एक एक स्टेप जो आपने लिख के किया है वही स्टेप सोच कर किया जा सकता है, या कम से कम लिख के किया जा सकता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अभी तो आपने स्टार्टिंग में देखा है, अभी तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, बस आप इसका रूल जान लीजिए कि पेपर में करना क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, 4 संख्याएं 1 2 3 4, ये 4 नंबर हैं, ये रेशियो में है 1:2:3:4। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है उन नंबर्स का योग हमें दिया गया है 16, सम हमें दिया गया है 16। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है पहली और चौथी का योग बताओ, फर्स्ट और फोर्थ का योग निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का हमें सम निकालना है। ठीक, देखिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन लिख देते हैं, आगे चल के सारा इंतज़ाम कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ताकि आप उसे जल्दी से नोट कर लो, टाइम की बचत हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन को एक बार हम पूरा पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर का रेशियो दिया गया है, इसका योग इतना है, सम इतना है, तो पहली और चौथी, फर्स्ट और फोर्थ का सम कितना होगा बताइए। ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं, लेकिन सीधे सीधे आंसर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप चारों नंबर को मानेंगे, तो देखिए हमने आपको मान के दिखाया, ये 1R, ये 2 रेशियो, ये 3 रेशियो और ये 4 रेशियो होगा। रेशियो मतलब अनुपात। ठीक, हमने R मान लिया है समझने के लिए। अब यहाँ पे चारों का सम दिया गया है, तो यहाँ पे चारों को जोड़कर सम के बराबर रख देंगे। ठीक है, जो भी दिया होगा उसके बराबर रखेंगे। तो जब देखिए चारों को जोड़ेंगे, 1 और 2 3 3 6 4 10, तो ये 10 रेशियो का मान है 16 के बराबर। तो यहाँ से R का मान निकालेंगे, देखिए 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, तो 8/5 आ गया। तो 1 रेशियो का मान निकाल लेंगे। ठीक, अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में कहता छोटा नंबर क्या होगा, तो यहाँ रख देते, बड़ा नंबर क्या होगा यहाँ रख देते, लेकिन यहाँ पे कह रहा है पहली और चौथी का योग क्या होगा। ठीक है, पहले और चौथे नंबर का सम कितना होगा, तो पहला नंबर है R, चौथा नंबर है 4R, दोनों को जोड़ेंगे तो 5R बनेगा। हमने दोनों का योग निकाल लिया, सम निकालना था। R का मान यहाँ पे रख देंगे, तो 8/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर 8 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 8 वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये पेपर में आ जाता, ठीक है, मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आ जाता, आपको करना है, तो इसे जल्दी कैसे करेंगे। तो देखिए डायरेक्ट हम बस इतना लिखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में करने का तरीका बनाइए। यहाँ पे डायरेक्ट सोचते 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 मिलके कितना होगा, 10 रेशियो बनेगा। ठीक, और 10 रेशियो का मान कितना दिया गया है 16, तो डायरेक्ट हम ये लिखते। मतलब जो स्टेप यहाँ पे हमने आपको मान कर दिखाए हैं और ये पूरा काट कर ये सब पूरा दिखाया, वहाँ पे डायरेक्ट इतना लिखेंगे। ठीक है, अब आपसे कह रहा है पहली चौथी का सम, तो डायरेक्ट सोचेंगे 5 रेशियो होगा, और डायरेक्ट 5 रेशियो में 5 रेशियो होगा, डायरेक्ट सोच लेंगे और रेशियो का मान यहाँ से निकालेंगे 16/10, बस सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। मतलब पेपर में ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको जल्दी किया जा सकता है, 2 स्टेप में, 2-4 स्टेप सोच लेंगे बीच की और जल्दी से जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो मेरी बातें आप समझ गए होंगे। सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले मानेंगे, मानने के बाद जैसा क्वेश्चन में दिया होगा वैसा करेंगे और उसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी आपने देखे, ये दोनों के दोनों आपके पेपर में पूछे गए हैं, मतलब इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। अरे अभी आपने मतलब काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन देखे होंगे, रुपए सिक्के पैसे वाले भी आपको बड़ी प्रॉब्लम करते होंगे, वो सब कल की क्लास में हम लेंगे। ठीक है, मतलब इसके जो क्वेश्चन है आज 2-3 दिन की क्लास के बाद, अब ये मानिए कि इस पर एक और वीडियो आएगा, एक ये वीडियो है और एक इसके बाद आएगा, तो 2 के बाद लगभग पूरा चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस लगाइए। और एक बात आपको बताएं, रेशियो के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे एज की बात की गई है। ठीक है, आयु संबंधी, तो वो हम एज में पढ़ाएंगे जब आयु आपको पढ़ा रहे होंगे। और आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे रेशियो दिया होता है लेकिन वो साझेदारी के हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पे पढ़ाएंगे हम, मतलब सारे टॉपिक को बिल्कुल अलग अलग ढंग से पढ़ाएंगे।
तो ये मत समझिएगा कुछ छूट रहा है, वो सारी बातें आगे आपको पढ़ाई जाएंगी, पार्टनरशिप वगैरह भी चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है। कह रहा है कि 2 नंबर हैं, उनका रेशियो हमें दिया गया है 5:8, ठीक है। ये हमें रेशियो दिया गया है 2 संख्याओं का अनुपात, और हमसे कह रहा है दोनों का अंतर हमें 48 दिया गया है। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस हमें 48 दिया गया है। तो हमसे कह रहा है छोटी संख्या क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कितना होगा, ठीक है। ये भी आपके पेपर का है, सारे क्वेश्चन हमने पेपर के ले लिया आज। तो देखिए सबसे पहले नंबर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है, और छोटी संख्या निकालनी है। कैसे निकालते हैं समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसे मानेंगे पहला नंबर 5 रेशियो, दूसरा नंबर 8 रेशियो, ठीक है। रूल इज़ रूल, ये मानना भी नहीं है, ये हमें आपको समझाने के लिए मानना पड़ रहा है, ठीक है। हमने बताया था जो देगा वैसा करेंगे। अभी तक आपको दोनों बार सम दिया गया था, सम का मतलब योगफल होता है, तो हमने जोड़कर सम के बराबर रखा था। लेकिन इस बार आपको अंतर दिया गया डिफरेंस, तो इस बार दोनों को घटा के डिफरेंस के बराबर रखेंगे, डिफरेंस जितना भी दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो 8 आर में से 5 आर घटेगा तो 3 आर आएगा, बराबर 48 के रखेंगे डिफरेंस के अंतर के बराबर। देखिए अंतर का मतलब होता है, हमेशा जब भी अंतर की बात करता है तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो इसीलिए अंतर हमेशा प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ये ना करिएगा कि 5 में से 8 को, 8 में से 5 को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तब अंतर निकलता है। तो हमने दोनों का अंतर निकाला और उसे अंतर के बराबर रख दिया। अब यहाँ से काटेंगे 16 बनेगा, आर का मान 16 आ गया। अब आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, छोटी संख्या यहाँ पे अगर देखिए तो ये है, और जब यहाँ पे आप छोटा नंबर निकालेंगे तो 5 आर, और 5 गुणे 16, आर का मान रख देंगे तो आपका छोटा नंबर 80 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता, तो जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतनी जल्दी हो सकता है बिना पेन पे। कैसे, डायरेक्ट आप सोचेंगे कि दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो 3 रेशियो का बनेगा, दिख रहा है आपको, और 3 रेशियो को 48 के बराबर रखेंगे तो 3 रेशियो का मान 48, तो 1 का मान निकालने के लिए 48 को 3 से भाग देंगे तो 16 निकल के आ गया। तो आप ये डायरेक्ट सोच सकते हैं कि सर 16 आया होगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको छोटा नंबर मतलब 5 रेशियो का मान निकालना है, तो जब 1 का मान 16 है तो 5 का मान 16 गुणे 5 80 होगा। मतलब ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर बिना पेन पर डायरेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए थोड़ा सा बड़े नंबर होते, तो अगर मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो तो 1-2 लाइन आप लिख के जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कोशिश हमें करनी है कि कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और बात आपको समझाते हैं। ये भी आपके पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक। एक अगला क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम का है। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो हमें दिया गया है 7:9, ये अनुपात दिया गया है 2 संख्याओं का, ठीक है। और इस बार हमें क्वेश्चन में दोनों का गुणनफल ये दिया गया है। ये कितना दिया गया है, 1575, ठीक है। प्रोडक्ट आपको दिया गया है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। देखिए समझते हैं इसे। बस आप रूल लगभग समझ चुके हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन बदल बदल के जितने टाइप के आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे करवा रहे हैं, और ये सब पेपर के ही क्वेश्चन हैं। सबसे पहले 7 रेशियो मानेंगे आप, और इसे मानेंगे 9 रेशियो, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले नंबर को माना जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में जैसा कहेगा वैसा करेंगे। अभी तक आपको सम कहता था तो दोनों को जोड़कर रखते थे, सम का मतलब जोड़ना है। डिफरेंस कहा तो घटा के रखा। इस बार यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है, गुणनफल कहा है, तो यहाँ पे दोनों नंबर को गुणा करेंगे, ठीक है, और उसे गुणनफल के बराबर रखेंगे जितना हमें दिया गया है, ठीक है। मतलब जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा किया जाएगा,
ठीक, सबसे पहले मानेंगे, अरे अभी तो आपको फिर भी समझ में आ रहा है, आगे के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले माना जाएगा ऐसा, इसमें का चाहे जैसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले मानेंगे दोनों नंबर को या जो भी आपको दिया होगा, उसके बाद जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा करेंगे और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को गुणा करके उसके बराबर रख दिया, गुणनफल के जितना दिया गया था। अब इसे काट के हल करते हैं। तो देखिए 7 से 2 बार में, ठीक, 1 और 7 17, फिर 7 से 2 बार में 3 आया, 7 पंचे 35, ठीक, 9 से काटेंगे, 9 दूना 18, यहाँ से 4 आया, 9 पचे 45। अब r और r गुणा होकर r का स्क्वायर बन गया और इसे 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो r का मान कितना निकल के आ गया, 5। दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, जब ये स्क्वायर आपस में कैंसिल होगा तो r का मान 5 आ गया, ठीक है। अभी लेकिन r का मान निकला है, रेशियो का मान। अब हमें निकालना क्या है, हमें बड़ी संख्या निकालना है, बड़ा नंबर। तो यहाँ पे बड़ी संख्या क्या होगी, 9r। तो 9 रेशियो में जब 5 रखेंगे तो 9 5 45, तो आपका करेक्ट आंसर 45 हो गया, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आपको दे दे तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर पेपर में हमें क्या करना है। आसान होते हैं लेकिन आपको समझना है, और जल्दी करने के लिए बस थोड़ा सा आपको जल्दी लिखना है। ये सारी बातें आपको पेपर में दी होंगी, पेपर में डायरेक्ट इतना लिखेंगे और उसके बाद इसे जल्दी से सॉल्व करके जब r का मान आपको यहाँ से 5 दिखाई देने लगे तो आगे का कुछ करना वरना नहीं है, सब कुछ सोचना है हमें। मतलब ये काम अब करे भरेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि हमें r का मान दिखाई देने लगा तो हमें कुछ लिखना नहीं, अब सीधे ऑप्शन को ढूंढना है। तो जब r का मान 5 आ गया तो 9 का 5 से होके 45 वाला करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में ऐसे किए जाएंगे। एक और देख लेते हैं, थोड़ी सी बातें और आपको क्लियर होंगी, ठीक। देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए 3 नंबर हैं, 3:2:5, 3:2:5 के अनुपात में है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में कह रहा है उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1862 है, ठीक है। उनके स्क्वायर का सम हमें दिया गया 1862, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का सम हमें दिया गया 1862। तो क्वेश्चन में कह रहा है इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, मतलब हमें छोटी संख्या निकालनी है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। ऑप्शन की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे समझते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले रूल आपको पता है, आप इसे मानेंगे 3 रेशियो, इसे मानेंगे 2 रेशियो और इसे मानेंगे 5 रेशियो, ठीक है। सबसे पहले हमने सारे नंबर को मान लिया। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया होगा वैसा करेंगे। अगर मान लीजिए वो डायरेक्ट आपको सम देता, ये हटा के डायरेक्ट कहता सम इतना है, तो तीनों को जोड़कर डायरेक्ट सम के बराबर रख देते, ठीक है। लेकिन उसने कहा है स्क्वायर का सम, वर्गों का योग, तो सबसे पहले वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर का वर्ग करेंगे तो वर्ग होने पे 9r² बनेगा। देखिए जब इसका वर्ग करेंगे ऐसे तो वर्ग हो गया, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, r का मतलब r का स्क्वायर, तो वर्ग कर दिया। दूसरे का वर्ग होगा और तीसरे का वर्ग होगा 25r², और तीनों के वर्ग कर दिया और कह रहा है वर्ग का योगफल सम कितना दिया गया है 1862, बराबर उसके रख दिया, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब जैसा कह रहा है वैसा करना है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 और 4 29 और ये 8 38 r² बराबर 1862। अब इसे काट के सॉल्व कर लेंगे, 2 से 19 बार में कटेगा, ठीक है, 2 से 931 बार में। अब 19 से 4 बार में कटेगा, 76 आएगा, 76 4
और 171 9 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकल के आ गया, इसे 7 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर आर का मान आ गया 7। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसे काट कर सॉल्व कर लिया, आर का मान आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे छोटी क्या है, सबसे छोटी 2r, मतलब 2 रेशियो वाली सबसे छोटी नंबर है। तो यहाँ पे जब r का मान रखेंगे तो देखिए छोटा नंबर 2 रेशियो, तो 2 × 7 = 14। तो आपका आंसर 14 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो पेपर में ये सारे क्वेश्चन ऐसे डील किए जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़े बड़े हो जाते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखिए एक बात आपको बताए, जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर वहाँ पे बैलेंस बनता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपने 2 सेकंड में कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग गया मान लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लिए, कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन देख के कर लिए, जैसे हमने पीछे की लगभग एवरेज देख, आप अगर क्लास ली हो, एवरेज हमने आपको ऑप्शन से सिखाया है, या इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है सारे ऑप्शन से बताए थे। तो जहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है, तो थोड़े कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत टाइम लगाना भी पड़ सकता है, तो कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो तरीका आप समझ गए होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। एक और देखते हैं, थोड़ा सा आपको और समझा दें हम अच्छे से। ठीक, क्वेश्चन है आपका, देखिए मेरा टारगेट ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश होती है मेरी, कि जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से बदल के भी बन सकते हैं वो सारे ले ले, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। तो देखिए एक और देख लेते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर हैं, 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। ये 3 नंबर हमें रेशियो में दिए गए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है आगे बड़ी संख्या लार्जेस्ट नंबर और छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी और छोटी संख्या दोनों का हमें डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है 36। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्याएं बताइए क्या होंगी, संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो इसे भी समझते हैं सारी बातें बढ़िया से। देखिए यहाँ पे आपको बड़ी संख्या दी गई है, ठीक, और स्मॉलेस्ट नंबर छोटी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है। तो हमसे पेपर में पूछ रहा है कि नंबर्स क्या होंगी बताइए। काफ़ी आसान है। सबसे पहले रूल क्या है, जो कहेगा सबसे पहले इनको मानेंगे, फिर जो कहेगा वैसा करेंगे, आर का मान निकालेंगे, फिर जो पूछेगा वहाँ पे रख के निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रेशियो देखिए बटे में बन रहे हैं। तो हमने आपको पीछे पढ़ाया है, जो लोग आज नए हैं वो जाकर पहले इसके सारे पार्ट देखें, तब आप यहाँ पे आइए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले इसे सिंपल में बदलेंगे, पीछे हमने बताया था। तो हमने बताया था ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे जो इन तीनों से कट रहा हो, बटे वाले से कट के छोटा बना दे। तो 2, 3 और 4 तीनों से कैंसिल होने वाला नंबर 12 होगा। ठीक है, आप चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हैं, हमने बताया था वहाँ पे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो तीनों का एलसीएम ले लीजिए, वो नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन इतनी छोटे नंबर होते हैं कि डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं कि सर कौन सा नंबर होगा। तो 12 का जब यहाँ गुणा करेंगे तो 2 से 6 बार में घटेगा, 12 का यहाँ करेंगे तो 3 से 12 4 बार में घटेगा, और 4 का 2 से होके 8 आ गया। यहाँ पे करेंगे तो 12 का गुणा तो 4 तिहाई 12 3 बार में घटेगा, 3 का 3 से होके 9 आ गया। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सारे नंबर को सिंपल बना लिया। अब इनको मानेंगे तो ये 6 रेशियो, ये 8 रेशियो और ये 9 रेशियो। वैसे तो यहाँ के बाद बिना माने भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों का अंतर मतलब बड़े में से छोटा घटाना। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 में से 6 जाके 3R बचेगा। तो रेशियो आ गया 3R डिफरेंस, और अंतर 36 दिया गया है, बराबर रख देंगे। 3 से 12 बार में कट के R का मान 12 निकल के आ गया।
अब आपसे जो पूछेगा वहाँ पे आर का मान रख के आप निकाल लेंगे। तो देखिए हमसे संख्याएं पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, तो नंबर हमें सारे निकालने हैं। तो यहाँ पे जब पहला रखेंगे आर का मान तो 12 का 6 से 12 छंग 72 होगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे 12 ठे 96 96 होगा, और यहाँ रखेंगे 12 का 9 से होकर 108 आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो अगर पेपर में ये वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मानने वाली बात याद रखिएगा, पहले इसे सिंपल में बदलेंगे उसके बाद मानेंगे, ठीक है। एक और देख लेते हैं आज का एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है, ठीक समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपने एक नई बात और सीख ली, अब एक और नई बात आपको सिखा देते हैं। देखिए सारे लोग इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। देखिए नोट्स आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होने लगे तो आप तुरंत नोट्स को उठाइए, उसका रिवीजन कर लीजिए। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपके एग्ज़ाम का ही है। कह रहा है ए और बी इन दोनों का रेशियो है 4:5, ओके। बी और सी इन दोनों का रेशियो है 2:3, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ए जो है वो 800 है, 800 के बराबर है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी बताइए। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक। तो देखिए एक बात आपको बताएं, कभी भी रेशियो अलग अलग दिए हों तो सबसे पहले तीनों का एक साथ निकालिए रेशियो। तो यहाँ पे हमने तीनों का एक साथ निकालना आपको बताया है, पीछे जाइए, बेसिक से हमने पूरा क्लियर किया है। तो जब यहाँ पे तीनों का एक साथ निकालेंगे तो 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा, ये बातें हमने पीछे आपको बताई हैं। तो ये जो निकल कर आया है ये ए बी और सी तीनों का रेशियो निकल के आया है, ठीक है। तीनों का रेशियो है ये। अब इसको मानेंगे तो ये 8 रेशियो, ये 10 रेशियो और ये यहाँ पे 15 रेशियो, ठीक है। हो गया, समझ में आ रही बात। देखिए आगे चल के एक काम और करेंगे हम, आगे चल के थोड़ी प्रैक्टिस क्लास भी एक लेके आएंगे हम। जैसे मान लीजिए जो चैप्टर्स पीछे होते चले जा रहे हैं तो इन पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, तो वहाँ पर ये बातें जो आपको अभी हम लिख कर पूरा दिखा रहे हैं, पूरा बेसिक से बार बार रेशियो मान रहे हैं, वहाँ पे आपको लिख विख के नहीं दिखाएंगे, हम डायरेक्ट बताएंगे क्वेश्चन को ऐसे जल्दी और फास्ट किया जा सकता है। तो सारे लोग इनको देखिए अच्छे से, आगे चल के जो प्रैक्टिस वाली क्लास आएगी वहाँ पर ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। मतलब जो प्रैक्टिस आपकी जो भी हो सकती है वो सारी प्रैक्टिस हम करवा देंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने मान लिया, अब अभी तक हमें तीनों का सम देता था तो जोड़ कर रखते थे, डिफरेंस बोलता था तो घटा के रखते थे, ठीक है। जैसा कहता था वैसा कर रहे थे बार बार। इस बार उसने सीधे सीधे ए का मान दिया गया है, तो ए का मान कितना है 8 रेशियो, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 रेशियो के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से इसे काटेंगे तो आर का मान कितना आ गया 100। अब आपसे जिसका भी हिस्सा पूछे या जो भी पूछे आर का मान रख के निकाल लेंगे। आपसे क्वेश्चन में सी का हिस्सा पूछा गया है तो 15 का आर से गुणा होके 15 गुणे 100 बराबर आ गया 1500। तो आपका सी का मान 1500 आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसे थोड़ा जल्दी करना होता तो आपने यहाँ के बाद, देखिए ये सब लिखना नहीं है, इसको देख के आपको हमने डायरेक्ट लिखना सिखाया था। पीछे जब बेसिक पढ़ा रहे थे हमने कहा था क्वेश्चन से देख के डायरेक्ट इसे कैसे लिखा जा सकता है। तो पेपर में सिर्फ इतना लिखना है 8 10 15 और उसके बाद आंसर को डायरेक्ट टिक करना है। क्यों? जब 8 10 15 लिखेंगे तो हमको समझ में आ रहा है कि ए का मान 800 है तो 8 रेशियो का मान 800 होगा, तो 1 का मान 100 होगा, 15 का मान 15 से 100 का गुणा कर देंगे, आंसर आ गया। समझ गए? तो पेपर में कम से कम लिखेंगे। एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। कल इसी के जो टफ़ क्वेश्चन हैं उन पे बात करेंगे, जिनमें आपको लगभग सारे लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। आपने कुछ रुपए सिक्के वाले क्वेश्चन भी देखे होंगे, अरे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे कल। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।